गुड आफ्टरनून डियर। सबसे पहले आज से हम हर एक क्लास में थोड़ा सा वोकैब का पोर्शन भी करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आज के वोकैब के टर्म्स जो हैं वो हम देखने जा रहे हैं, राइट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वोकैब का पोर्शन देख रहे हैं और हर क्लास में हम वोकैब का थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है करते हुए चलेंगे, राइट डियर। ओके, तो आज के वोकैब में आपके सामने दो टर्म्स हैं। मे बी आप में से कई लोगों को मालूम हो, होम वर्सेस हाउस। होम वर्सेस हाउस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? होम वर्सेस हाउस की अगर हम बात करें, होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है, क्या किसी को कोई आइडिया है? मेरे को वैसे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि होम और हाउस वर्ड का कब कब हम यूज़ करते हैं। को मालूम है होम और हाउस का मीनिंग जो है वो घर होता है। अगर हम होम टर्म को यूज़ करते हैं, होम वर्ड का यूज़ तब हम करते हैं जब हम इमोशनली अपने घर की बात जो है कर रहे होते हैं। और हाउस आप कह लीजिए कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जो रहने के लिए बनाया गया है, वहाँ पे हम हाउस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो डियर, अभी जब हम थर्ड चैप्टर वोकैब पढ़ेंगे, मैंने लास्ट चैप्टर में भी जिक्र किया था कनोटेशन। कनोटेशन का मतलब होता है कि हर एक वर्ड का लिटरल मीनिंग तो आपको पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ उस वर्ड के साथ क्या इमोशंस जुड़े हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग सही लिख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग जो है सही लिख रहे हैं। होम वर्ड का यूज़ तब हम करते हैं जब हम अपने घर की बात करते हैं, हमारा इमोशन जो है वो घर से जुड़ा रहता है, तब हम होम वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो रहने के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पे हम हाउस वर्ड का यूज़ करते हैं। चलिए, आप सबको मालूम भी है और मैंने इसको क्लैरिफाई भी कर दिया है। अब एक और टर्म हम देखने जा रहे हैं। लास्ट जो चैप्टर चल रहा था उसमें भी मैंने एक टर्म का जिक्र किया था, वर्बोस, राइट। एक कोटेशन है, वर्बोसिटी इज द एनिमी ऑफ एलोक्वेंस, राइट। तो वर्बोसिटी इज द एनिमी ऑफ एलोक्वेंस, सुना होगा आपने। वर्बोस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं लोग, उसको वर्बोस कहते हैं, राइट। जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज़ अगर कोई करता है, जितने शब्दों की ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा जो है शब्दों का यूज़ किया जाता है, उसको हम वर्बोस कहते हैं। अगर कोई पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के लिए शब्दों का यूज़ करता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं वर्बोसिटी, या वर्बोस टर्म उस पर्सन के लिए यूज़ होता है, राइट। तो वर्बोस का मतलब ये हुआ कि नीड से ज़्यादा, जितने शब्दों की नीड है उससे ज़्यादा जो है टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं। जबकि अगर हम बहुत अच्छे से शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, बहुत एक्टिव वे में जब हम जो है बोल रहे हैं, बहुत एक्सप्रेसिव वे में जब हम बोलते हैं, तो वहाँ पे जो टर्म यूज़ होता है एलोक्वेंट, एलोक्वेंट टर्म जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको अब ये जो कोट है, वर्बोसिटी इज़ द एनिमी ऑफ एलोक्वेंस, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बहुत ज़्यादा वर्बोसिटी का यूज़ हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज़ हो रहा है, तो वो हमारे जो इम्प्रेसिव तरीके से बोलने का जो तरीका होता है, एलोक्वेंस होता है, उसको जो है ख़त्म कर देता है। तो आपको कोटेशन समझ में आ रहा होगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि वर्बोस टर्म का यूज़ जो है वो आप नेगेटिव सेंस में जो है आपका होता है, और एलोक्वेंट टर्म का जो यूज़ है, एलोक्वेंट वर्ड का जो यूज़ है पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। यानी कि अगर किसी की तारीफ़ करनी हो तो वहाँ पे एलोक्वेंट जो है वर्ड यूज़ होगा, और अगर किसी के लिए नेगेटिव बोलना हो कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे वर्बोस टर्म का यूज़ होगा।
चलिए सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सेंटेंस दिख रहा है, लीगल राइटिंग इज ऑफन अनक्लियर एंड वर्बोस। लीगल राइटिंग जो होती है प्रायः आप कह लीजिए क्लियर नहीं होती है और वर्बोस होती है, यानी वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज़ किया जाता है, राइट। एलिक्वेंट कम सेंटेंस में यूज़ देखें तो यहाँ लिखा है ही लर्न टू बी एलिक्वेंट ऑन द राइट ओकेजन इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। उसने एलिक्वेंट जो है, एलिक्वेंट बनने के लिए सीखा था ताकि राइट ओकेजन पे वो सक्सेसफुल जो है हो सके। तो यहाँ पर आपने दो टर्म्स देखे, वर्बोस नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है और एलिक्वेंट पॉजिटिव सेंस में जो है वो यूज हो रहा है। तो अभी तक हम वोकैब में क्या क्या देख चुके हैं, हाउस और होम दोनों वर्ड का यूज देख चुके हैं, एंड वर्बोस एंड एलिक्वेंट वर्ड का यूज जो है हम देख चुके हैं। इसके साथ ही अब कुछ और चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। बहुत इजी सेंटेंस है आपके सामने, आई एम वेरी टायर्ड। अक्सर आप लोग बोलते हो, अभी भी कई लोग घर पे बोल रहे होंगे आई एम वेरी टायर्ड, राइट। सुबह से क्लास कर रहे हैं, आई एम वेरी टायर्ड। तो आप इसको एक दूसरे और ढंग से बोल सकते हो। क्या कोई सजेस्ट करेगा और किस ढंग से हम इसको बोल सकते हैं? आई एम वेरी टायर्ड को अगर हम दूसरे वर्ड के थ्रू अगर हम इसको बोलना चाहें तो हम कैसे बोल सकते हैं? डियर, आप लोग क्वेरी काफ़ी देर में करते हो और ये वोकैब हमारे हर क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग 10 मिनट्स जो है वो वोकैब करेंगे, 10 मिनट्स जो है वो वोकैब करेंगे ताकि आपका वोकैब का पोर्शन जो है वो साथ ही साथ पूरे कोर्स के साथ होता रहे, राइट। प्रभव, बिल्कुल आपने सही बताया। हम इसको बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम वेरी टायर्ड को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? आई एम एग्जॉस्टेड। आप लिखना चाहते हैं, आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वेरी टायर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए हम एग्जॉस्टेड टर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर सेंटेंस है आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी एंग्री, तो इसके लिए कौन सा टर्म और यूज़ कर सकते हैं? जैसे वेरी टायर्ड के लिए हमने एग्जॉस्टेड टर्म यूज़ किया था, आई एम वेरी टायर्ड। इसको हम कैसे बोल सकते थे? आई एम वेरी टायर्ड को हम बोल सकते थे आई एम एग्जॉस्टेड, राइट। ऐसे ही आई एम वेरी एंग्री को हम क्या बोल सकते हैं? आई एम फ्यूरियस, राइट अदिति, आई एम फ्यूरियस, राइट। तो आई एम वेरी एंग्री को हम बोल सकते हैं आई एम फ्यूरियस, राइट। चलिए इडियम ऑफ द डे की बात करते हैं। कुछ इडियम्स भी हम करते जाएंगे अपने वोकैब में, कुछ इडियम्स भी हम अपने वोकैब में करते जाएंगे। तो आई थिंक आपको इमेज देख के आइडिया लग गया होगा कि इडियम जो है वो केक पर बेस्ड है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, राइट। तो अगर कोई काम हमारे लिए बहुत आसान होता है, कोई भी काम हमारे लिए बहुत आसान होता है तो हम इडियम का यूज़ कर सकते हैं, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। डियर 1870 में 1870 में जो है अगर यूरोप की हम बात करें तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि उस समय जो कॉम्पिटिशन्स होते थे वहाँ पे प्राइज़ के तौर पे केक दिया जाता था। तो जो विनर होता था, जिसको केक मिलता था, उसके लिए ऑब्वियस सी बात है वो कंपटीशन बहुत इजी होता था। तो वहीं से ये इडियम आया, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, इसका हम सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं। दे सेड द टेस्ट वुड बी डिफ़िकल्ट बट इट वॉज अ पीस ऑफ केक, राइट। उन्होंने कहा था कि टेस्ट जो है वो डिफ़िकल्ट होगा लेकिन वो पीस ऑफ केक था, यानी कि वो बहुत आसान था,
Right. They said the test would be difficult, but it was a piece of cake. उन्होंने कहा था कि टेस्ट जो है वो कठिन होने वाला है, कठिन होगा, लेकिन वो बहुत आसान था. तो जो अगर कोई भी काम हमारे लिए बहुत आसान होता है तो हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, अ पीस ऑफ केक. राइट. ऐसे ही आपके लिए आपके सामने दूसरा सेंटेंस है, टू कंप्लीट सीए कोर्स इज नॉट अ पीस ऑफ केक. सीए कोर्स को कंप्लीट करना पीस ऑफ केक नहीं है, मीन्स बहुत आसान नहीं है. सीए कोर्स को कंप्लीट करना बहुत आसान नहीं है. राइट. तो अगर किसी इजी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो हम अ पीस ऑफ केक इडियम का यूज़ कर सकते हैं. चलिए, केक से मिलता जुलता एक और हम यहाँ पर सेम मीनिंग के साथ एक और वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, केक वॉक. केक वॉक का भी हम यूज़ कर सकते हैं. नथिंग टू इट, इट्स अ केक वॉक. इसमें कुछ नहीं है, ये केक वॉक है, यानी कि इसमें कुछ ही नहीं है, बहुत आसान है. राइट. तो यहाँ पर आज का वोकैब का पोर्शन हमने देख लिया आइडिया. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फ्रेश टॉपिक. तो हर एक क्लास के स्टार्टिंग में हम जो है वोकैब वाला जो अपना पोर्शन है वो करते जाएंगे. ओके. चलिए, आज का फ्रेश टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फ्रेश चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो काइंडली, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं. काइंडली अपनी नोटबुक जो है लेके रेडी रहिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा. राइट. तो क्लॉजेज एंड फ्रेजेस जो है वो हम शुरू कर रहे हैं. चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रेज की. फ्रेज क्या होता है? तो अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. राइट. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो जिनका अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है. जब तक ये सेंटेंस में और शब्दों के साथ ना बोले जाएं, फुल सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना आए, तो उनका अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनता है. तो फ्रेज को कभी भी हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिना सेंटेंस के यूज़ नहीं कर सकते. फ्रेज का यूज़ हमेशा सेंटेंस में होता है. वर्ड आपको पता है शब्द को कहते हैं. वर्ड का मतलब क्या हुआ? शब्द हुआ. यहाँ पे बात हो रही है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि आप कह लीजिए कई सारे शब्द एक साथ हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. लेकिन जिनका अपने आप में अकेले कोई ऐसा खास मतलब नहीं निकलता है. सही मतलब उनका तभी समझ में आएगा जब हम उनका यूज़ सेंटेंस में करेंगे, जब हम उनका यूज़ वाक्य में करेंगे. राइट. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रही हूँ. राइट. क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के साथ साथ जो है यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं. तो काइंडली सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को अगर ये लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा हिंदी में बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहे हैं. राइट. आप दोनों लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें. तो फ्रेज का मतलब मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. राइट. जहाँ पर कई सारे शब्द हैं लेकिन उनका अपने आप में कोई सेंस नहीं बनता है, अपने आप में कोई उनका मीनिंग नहीं निकलता है जब तक उनको सेंटेंस में यूज़ ना किया जाए. तो एग्जाम्पल्स के तौर पे हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जनरली जो है हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में इन द नॉर्थ. इन द नॉर्थ. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन द नॉर्थ, 3 वर्ड्स हैं. तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन द नॉर्थ, ये आपका क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा. या अ येलो ड्रेस, ये भी आपका क्या है? फ्रेज है. राइट. या एट 5 o'clock, तो ये भी आपका क्या है? फ्रेज है. राइट. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहाँ पे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं. इनका अपने आप में अकेले कोई मतलब नहीं निकलता है. राइट. आई होप कि इतने की नोटिंग हो चुकी होगी, आपको चीज़ें भी समझ में आ चुकी होंगी. फ्रेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका अपने आप में कोई सेंस नहीं है जब तक हम उनको सेंटेंस में यूज़ नहीं करते हैं. राइट. चलिए सेंटेंस में यूज़ देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंटेंस आप देख रहे हैं,
द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इन द ईस्ट जो आपका रेड कलर से लिखा है, इन द ईस्ट जो आपका रेड कलर से लिखा हुआ है, इन द ईस्ट आपका क्या है, फ्रेज है सेंटेंस में। तो अब आपको इजीली समझ में आ रहा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट में उगता है, राइज होता है। तो आपको अब ये जो फ्रेज था इसका टोटल सेंस जो है समझ में आ रहा है जब इसका यूज सेंटेंस में किया गया है। हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल ये आपका क्या है, फ्रेज है। अगर मैं केवल ऑन अ वॉल बोलती तो आपको इसका मीनिंग पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता, लेकिन सेंटेंस में आप जब इसको देख रहे हो हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, तो आपको इसका कंप्लीट सेंस जो है वो समझ में आ रहा होगा कि हम्टी डम्टी जो है वो वॉल पर बैठे थे। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस, देयर केम अ जायंट टू माई डोर, टू माई डोर, टू माई डोर यहाँ पे क्या है, टू माई डोर यहाँ पर आपका जो है फ्रेज है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सेंटेंस में टू माई डोर, वहाँ पर एक दैत्य जो है वो आ गया था, मेरे दरवाजे पर एक दैत्य जो है वो आ गया था। राइट, तो यहाँ पर फ्रेज जो है टू माई डोर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, डियर, कुछ फ्रेज हम वहाँ पर बोलते हैं जिनका आप ये समझिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसा आपके ड्रेस का कलर बताया, अ येलो ड्रेस, अ रेड ड्रेस, राइट, या रेड रोज, तो ये आपका क्या है, फ्रेज है। रेड रोज, लाल गुलाब, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा एक से ज़्यादा शब्द है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रेज। राइट, द सन राइजेस, द सन राइजेस तो अपने आप में अगर मैं इन द ईस्ट नहीं बोलती तो द सन राइजेस, सूरज उगता है, ये भी अपने आप में सेंटेंस है। राइट, तो यहाँ पर द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट जो है वो आपका फ्रेज कहलाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा। राइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ग्रेट ब्यूटी यहाँ पर आपका क्या है, फ्रेज है। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, सनसेट जो था वो बहुत सुंदरता का, बहुत सुंदर जो है वो दिख रहा था। राइट, तो यहाँ पे आप सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये आपका क्या है, फ्रेज है। राइट, तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं, आप कुछ भी चीज इंडिकेट कर रहे होते हो, ठीक है, आप बोल रहे हो अ रेड कार, अ रेड कार, इट मीन्स ये क्या है, फ्रेज है। राइट, तो नॉर्मल मतलब हमें समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा सेंस हमें कब समझ में आएगा, जब हम अ रेड कार को पूरे सेंटेंस के साथ इस फ्रेज को जो है वो यूज करेंगे। राइट, नहीं डियर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फ्रेज जो है वो सेंटेंस के एंड में ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद द स्नो, तो यहाँ पर ऑफ द माउंटेन्स ये आपका क्या है, फ्रेज है। ऑफ द माउंटेन्स यहाँ पे क्या है, आपका फ्रेज है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहीं पे भी आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कह लीजिए गेट रिड ऑफ, राइट, अब यहाँ पर एक शब्द नहीं है, 3 वर्ड्स हैं, तो गेट रिड ऑफ आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया। आप बस नॉर्मल चीज को समझो, आप इतना समझो कि जब हम एक वर्ड बोलते हैं, लेटर आपको पता है, अब ग्रुप में बोलूं, ग्रुप में जी क्या है, लेटर है। राइट, कई सारे लेटर्स को मिलाकर क्या बनता है, शब्द बनता है। राइट, अब कई शब्दों को मिलाकर क्या बन रहा है, फ्रेज बन रहा है, और फ्रेज का यूज कहाँ हो रहा है, सेंटेंस में हो रहा है, ये चीज समझ लीजिए। तो जहां पर भी हम फ्रेज बोल रहे हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम फ्रेजल वर्ब भी पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब आपने सुना होगा लुक आफ्टर, फ्रेजल वर्ब भी आपने सुना होगा लुक आफ्टर, पुट ऑन। अब इसको फ्रेजल वर्ब क्यों बोलते हैं, आप खुद सोचो, फ्रेजल, फ्रेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अकेला वर्ड नहीं है, एक
एक सिंगल वर्ड नहीं है, यहाँ पे बोल रही हूँ मैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर यानी कि क्या हो गया, फ्रेज, राइट। तो यहाँ पर आप ये समझिए, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात होती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, फ्रेज। अब जैसे कि यहाँ पे कुणाल का क्वेश्चन आ रहा है, मैम एग्जाम्पल में कवर्ड विद स्नो कैन ऑल्सो बी फ्रेज। तो डियर एक चीज यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, कवर्ड विद स्नो, राइट, यहाँ पे कवर्ड आपका क्या आ गया, वर्ब आ गया, राइट। तो वर्बल फ्रेज भी होता है, मैं ये नहीं कह रही कि वर्बल फ्रेज नहीं होता है, राइट, वहां पे भी आपका फ्रेज होता है। जैसे कि अभी मैंने कहा लुक आफ्टर, पुट ऑन, गेट रिड ऑफ, राइट, ये सब भी आपके क्या है, फ्रेज का एग्जाम्पल है। वहां पे आप क्या बोलोगे, फ्रेजल वर्ब बोलोगे। यहाँ आपको अभी मैं नॉर्मल फ्रेज पढ़ा रही हूँ, कई सारे टाइप्स के फ्रेज भी होते हैं, राइट। तो जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोला जा रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है, यानी कि कई सारे वर्ड्स आ रहे हैं, वहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेज बोल रहे हैं। हाँ जी दुष्यंत, एक सेंटेंस में कई सारे फ्रेजेस भी हो सकते हैं, राइट। तो आपने फ्रेज में क्या देखा, फ्रेज में आप कह रहे हैं यहाँ पर, अब देखो अभी पूरी चीज़ पढ़ लो, अभी आपने पूरा फ्रेज मैंने ख़त्म नहीं करवाया, पहले हम फ्रेज को पूरा ख़त्म कर लें फिर आप क्वेश्चंस पूछना, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो फ्रेज में अगर हम देखेंगे तो डेफिनेशन क्या है, आपको पता है एक सेंटेंस में जब सेंटेंस बनाया जाता है तो हमारा वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। वही अभी आकाश एक्सरसाइजेस भी होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए डियर, जब हम सारी एक्सरसाइजेस कर लेंगे, सारी चीज़ कर लेंगे, तब आप क्वेश्चंस पूछिएगा। अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है फ्रेज, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस में क्या जरूरी होता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब कैसे होता है आप ये समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम प्लेस, राइट। तो आपको इतना तो याद होगा, भूली बिसरी बातें बचपन की थोड़ी सी याद होंगी, राइट। राम क्या है, राम सब्जेक्ट है, राम प्लेज, राम प्लेज मतलब राम खेलता है, राम खेलता है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, और प्लेस क्या है, प्लेस आपका वर्ब है, राइट। तो राम प्लेस, राम खेलता है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, और प्लेस क्या है, वर्ब है। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं राम प्लेस फुटबॉल, तो फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इतनी चीजें याद है, राइट। तो सब्जेक्ट और वर्ब आई होप आपको याद होगा। हर एक सेंटेंस में अगर हम किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूर होता है। सब्जेक्ट मतलब जो भी वर्ब है, जो भी एक्शन है उसको करने वाला। राम खेलता है, तो यहाँ खेलने वाला कौन है, राम है, राइट। तो राम को आप क्या बोलोगे, सब्जेक्ट बोलोगे, जिसके बारे में बात की जा रही है। राम जो कर रहा है, यानी कि जो भी एक्शन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो प्लेज हमारा क्या है, वर्ब है। क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है जी, तो फुटबॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जो एक्शन है, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जिस चीज पे एक्शन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई थिंक इतना आपको याद आ गया होगा। तो फ्रेज में मैंने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। यहाँ राम प्लेस फुटबॉल, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 वर्ड्स का यूज है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस बना रहे हैं। राम प्लेस फुटबॉल एक अपने आप में ही क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, राइट। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था द सन राइजेस, मैंने कहा वो भी अपने आप में क्या है, सेंटेंस है, क्योंकि द सन आपका क्या है, द सन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, राइजेस क्या हो गया आपका वर्ब। सन जो है, सूरज जो है वो उगता है, राइट। तो यहाँ पूरा सेंटेंस हो गया, क्योंकि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी था और वर्ब भी था। लेकिन जब हम फ्रेज की बात करेंगे तो फ्रेज में साफ साफ देखिए डेफिनेशन में लिखा है, फ्रेज में सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है, यानी कि वो सेंटेंस नहीं बना रहा है,
यही चीज मैं आपसे शुरू से बोल रही हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है क्योंकि वहां पे कोई सेंटेंस नहीं है। सेंस तब बनेगा जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस में जो है वो यूज होंगे। दूसरा फीचर हम क्या देख रहे हैं, डू नॉट फॉर्म कंप्लीट थॉट्स। मैंने आपको पहले से ही बताया एक कंप्लीट थॉट नहीं बना रहा है। मैंने आपसे कहा अ रेड रोज, अ रेड रोज मैंने आपको बोल दिया, क्या कंप्लीट थॉट बन रहा है, एक लाल गुलाब, राइट। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है, आप बोलोगे मैं लाल गुलाब का क्या करूं, मैं केवल आपको बोलूंगा अ रेड रोज, अ रेड कार, अ येलो कार, ऐसा कुछ बोल दूं बस, तो यहाँ पे फ्रेज कहलाएगा क्योंकि अ येलो कार यहाँ पे कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि फ्रेजेस का यूज जो है किस में होता है, सेंटेंस में होता है, राइट। अभी थोड़े से और एग्जांपल्स देख लो डियर, फिर डाउट्स पूछना क्योंकि एग्जांपल सारे देखने के बाद आपको खुद ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन पूछने का जो है टाइम दूंगी, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, फ्रेज। कभी भी आप केवल फ्रेज बोल दें और आप सोचें कि काम चल जाए तो ऐसा नहीं होता है। फ्रेज का यूज मैंने आपको बताया, फ्रेज का कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंस जो है तभी बनता है जब हम उसको किस में यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं, राइट। तो ये अकेले काम नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे फ्रेज के एग्जाम्पल्स हैं। आफ्टर द पार्टी, अभी मैंने वही कहा कि अभी एग्जाम्पल्स फिनिश नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा वेट करो। आफ्टर द पार्टी ये क्या है, फ्रेज है। कैसे पता लगा फ्रेज है, क्या यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब के साथ पूरा आपको दिख रहा है कंप्लीट सेंटेंस, आंसर है नो। सिंपल 3 वर्ड्स है जिसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये क्या हुआ, फ्रेज हुआ। बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ द रेन, तो ये भी क्या हुआ, फ्रेज हुआ। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, राइट। इन द कार एट द मॉल, इन द कार एट द मॉल, यहाँ पे भी आपने देखा कोई सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है। स्टार्टिंग विद द रूल्स, स्टार्टिंग विद द रूल्स, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सिंपल, तो इसको आप क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। बिटवीन क्लासेस, ये भी आपका क्या है, फ्रेज है। नियर द पार्क एंट्रेंस, ये भी क्या है, आपका फ्रेज है। कैसे पहचाना आपने, आपने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है। तो डियर पहले मुझे ना पूरा आज का जो चैप्टर है वो कवर करवा लेने दीजिए, उसके बाद आप डाउट्स पूछिएगा। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जहाँ पे सेंटेंस नहीं बन रहा है, केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब सेंटेंस आप कैसे पहचानोगे कि नहीं बन रहा है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो सेंटेंस तभी बनता है जब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी हो और दूसरा क्या हो, वर्ब भी हो, राइट। तो जितने भी आप अभी स्क्रीन पे एग्जांपल्स देख रहे हैं सब एग्जांपल्स किसके हैं, फ्रेज के हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने नोटिंग कर ली होगी। अब हम बात कर रहे हैं क्लॉज की। डियर अभी आगे एक्सरसाइज आएगी, ये मत सोचना अभी मैंने फ्रेज खत्म कर दिया है। जितनी पूरी पीपीटी है उसमें हम क्लॉज एंड फ्रेज की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको दोनों समझा लूँ, उसके बाद आइडेंटिफाई करने के लिए पूरी एक एक्सरसाइज है, राइट। चलिए क्लॉज की हम बात कर रहे हैं। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन एक फुल क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। अब ये प्रेडिकेट क्या भला है, ये जो वर्ब की हम बात कर रहे थे, प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, राम प्लेज फुटबॉल, राइट। तो राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है। राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में बात की जा रही है। तो राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और ये समझ लीजिए सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और जो रिमेनिंग पार्ट है प्लेज फुटबॉल, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट वाले हिस्से में ही वर्ब होता है, राइट। तो आप ये समझ लीजिए कभी भी
आप कोई भी क्लॉज देखोगे तो क्लॉज के लिए दो चीजें जरूरी है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए। अगर मैं प्रेडिकेट बोल रही हूँ इट मीन्स मैं वर्ब की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रेडिकेट वर्ब को इंक्लूड करता है और प्रेडिकेट में वर्ब भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन वर्ब तो होगा ही होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर यही राम प्लेज फुटबॉल वाला जो सेंटेंस है वो होता राम प्लेज, केवल मैं ये बोलती राम प्लेज, राम खेलता है, राइट, तो राम सब्जेक्ट होता और प्लेस को आप प्रेडिकेट भी बोल सकते हो और प्रेडिकेट में प्लेस क्या है, वर्ब भी है, राइट। तो कहीं पे भी एक अगर वहाँ पर एक सब्जेक्ट है और उसके रिगार्डिंग वर्ब यानी कि प्रेडिकेट में वर्ब है, इट मीन्स वहाँ पे एक क्लॉज बन रहा है। तो एक क्लॉज के लिए क्या जरूरी होता है, एक सब्जेक्ट हो, दूसरा एक क्या हो, प्रेडिकेट हो, राइट। प्रेडिकेट में डियर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। आप कह लीजिए, मैंने आपको एक शॉर्टेस्ट टेक्निक बता दी कि सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, राइट। अश्विनी, फिर से मैं बता रही हूँ, राम प्लेज फुटबॉल, राम सब्जेक्ट है, प्लेज फुटबॉल आपका क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में वर्ब जरूर होगा, वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट। तो हर एक क्लॉज में दो चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। और क्लॉज और फ्रेज में मेन डिफरेंस ये है कि फ्रेज अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, जबकि क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला होता राम प्लेज, अभी मैंने बात की राम प्लेज, राम प्लेज अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है, राम खेलता है, राम सब्जेक्ट है और प्लेज आपका क्या है, प्रेडिकेट है। या आप प्लेस को क्या बोल सकते हैं, वर्ब बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ने मिलाकर क्या बनाया है, एक क्लॉज बनाया, राइट। क्लॉज जब भी हम देखते हैं, क्लॉज का अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है। जैसे कि हमने बात की थी द सन राइजेस, द सन राइजेस, सन यानी सूरज उगता है, तो ये भी एक क्लॉज है और एक अकेले क्लॉज से एक सेंटेंस बन सकता है, राइट। एक अकेले क्लॉज से एक सेंटेंस बन सकता है और एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉजेस भी हो सकते हैं। लेकिन एक क्लॉज, एक अकेले क्लॉज से भी सेंटेंस बन सकता है और एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉजेस भी हो सकते हैं। अभी आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, राइट। नोट्स आप साथ ही साथ बनाते जाइए। हाँ जी पूजा, यही मैं बता रही हूँ, राम प्लेज ये क्लॉज है, यहाँ पे आप इसको फ्रेज नहीं कहेंगी। राम प्लेज, अगर मैं केवल राम प्लेज भी बोलती हूँ ना तो अपने आप में कंप्लीट सेंस दिखाता है, राम खेलता है, राम खेलता है, इट मीन्स यहाँ पे कंप्लीट सेंस है, एक सब्जेक्ट है और उसके रिगार्डिंग एक वर्ब प्रेडिकेट का हिस्सा है, इट मीन्स यहाँ पे एक पूरा क्लॉज है, राइट। अभी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका माइंड खुद ही ओपन हो जाएगा, राइट। इट मीन्स आपने देखा कि सेंटेंस के दो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, राइट। हाँ जी अमन, मैंने बोला द सन राइजेस ये एक पूरा क्लॉज है, ये फ्रेज नहीं बोलेंगे, ये पूरा एक क्लॉज है, राइट। अब श्रुति आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्रेंड से मांगिएगा नोटिंग। मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि नोटिंग साथ में करते जाइए और स्पीड अपनी फास्ट रखिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब एग्जांपल्स के साथ आप सारी एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूँगी, ऑलराइट। चलिए आगे हम देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज स्टेट। जिन्होंने नोटिंग नहीं की है तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट उस चीज को बोलते हैं सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसने एक्शन किया है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सब्जेक्ट के अलावा जो आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट में वर्ब तो होता ही होता है,
राइट तो सब्जेक्ट के बारे में जो हिस्सा बता रहा है वो आपका प्रेडिकेट है, या सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसमें वर्ब तो कंपलसरी तौर पे होगा ही होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। राइट तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझ में आ चुका है। सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो आपका प्रेडिकेट होता है। राइट चलिए एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, माई ब्रदर वर्क्स इन दुबई। अब यहाँ पे आपको फ्रेज भी देखना है, राइट क्लॉज भी देखना है। तो क्लॉज यहाँ पर एक सिंगल क्लॉज है। अभी हम एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉजेस होते हैं, इस पे हम नहीं आए, इस पे हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज है। राइट टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है क्लॉजेस पे ही डिपेंड करता है। पहले हमें क्लॉजेस और फ्रेज को समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, माय ब्रदर वर्क्स इन दुबई। माय ब्रदर ये आपका क्या हुआ, माय ब्रदर जो रेड में लिखा है ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। राइट माय ब्रदर के अलावा वर्क्स इन दुबई ये पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। वर्क्स एंड दुबई, वर्क्स इन दुबई ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। राइट अब इसमें वर्ब में बात करूं, मैंने कहा प्रेडिकेट में वर्ब होगा ही होगा, तो वर्ब क्या है, वर्क्स है। वर्क्स आपका क्या है, वर्ब है। राइट इन दुबई, इन दुबई ये आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया। राइट इन दुबई ये आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया। अगर मैं केवल बोलती इन दुबई तो आपको कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ माय ब्रदर वर्क्स इन दुबई, आपको फ्रेज का पूरा मतलब समझ में आ रहा है। मेरा ब्रदर जो है दुबई में काम करता है, पूरा सेंस आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं केवल बोलती माय ब्रदर वर्क्स, सोचो इन दुबई नहीं है, सोचो इन दुबई नहीं है। राइट तो यहाँ पर माय ब्रदर वर्क्स केवल मैं बोलती तो माय ब्रदर वर्क्स, माय ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, वर्क्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। या आप कह लीजिए सब्जेक्ट के अलावा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस को आप क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में वर्ब होता ही होता है। तो माय ब्रदर वर्क्स मेरा भाई काम करता है, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। तो माय ब्रदर वर्क्स को भी आप क्या बोलोगे, क्लॉज बोलोगे। राइट और माय ब्रदर वर्क्स इन दुबई, यहाँ पूरे सेंटेंस में एक क्लॉज है। क्यों एक क्लॉज बोला, क्योंकि एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, माय ब्रदर, और उसके रिगार्डिंग, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वर्ब कौन सा है, वर्क्स। राइट तो यहाँ पर ये पूरा जो सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस में वन क्लॉज है। नेक्स्ट देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द ट्रेन अराइव्ड लेट, द ट्रेन अराइव्ड लेट, ट्रेन देर से पहुंची थी। द ट्रेन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अराइव्ड आपका क्या है, वर्ब है। द ट्रेन सब्जेक्ट के अलावा अराइव्ड लेट जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है, द ट्रेन सब्जेक्ट है, अराइव्ड लेट सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज प्रेडिकेट। राइट इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो है अगर मैं फ्रेज की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रेज नहीं है, यहाँ पे आपको कोई फ्रेज नहीं दिख रहा है। द ट्रेन अराइव्ड, यहाँ पे अगर हम केवल बोलते हैं द ट्रेन अराइव्ड तो भी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस बता रहा था, और यहाँ पर एक क्लॉज था। द ट्रेन अराइव्ड लेट बोल रहे हैं तो भी यहाँ पर एक ही क्लॉज है। अमन आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मैंने कहा इन दुबई आपका फ्रेज है, इन दुबई आपका क्या है, फ्रेज है। राइट द ओल्ड women, the old woman was walking down the street, the old woman was walking down the street। अब the old woman यहाँ पे क्या है, the old woman। अब देखिए the old woman आपका क्या है, सब्जेक्ट है। was walking ये आपको क्या दिख रहा है, verb दिख रहा है। was walking आपका क्या है, verb है। was walking down the street ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर यहाँ पे क्या है, क्लॉज बना। अब आप फ्रेज की बात करो, फ्रेज की बात अगर मैं इसमें करूँ, केवल मैं बोल रही हूँ द ओल्ड वुमेन, केवल मैं बोल रही हूँ द ओल्ड वुमेन, तो ये क्या है, फ्रेज ही तो कहोगे।
मैं केवल बोल रही हूँ डाउन द स्ट्रीट, इसको भी आप क्या बोलोगे, फ्रेज बोलोगे, राइट। तो अगर मैं केवल बोल रही हूँ द ओल्ड वुमेन, आप मेरा शक्ल देखोगे, ठीक है, आप बूढ़ी औरत की बात कर रहे हो, क्या, कहाँ, कैसे, बस मैंने आगे तो कुछ बोला नहीं, मैंने बोला द ओल्ड वुमेन, तो इट मीन्स इट्स अ फ्रेज। जैसे मैं कह रही हूँ, मैं वुमेन बोलती तो केवल एक वर्ड था, मैंने बोला द ओल्ड वुमेन, ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। क्यों? क्योंकि अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। द ओल्ड, केवल द ओल्ड वुमेन बोलने में क्या आपको इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिख रहा है? नहीं। लेकिन जब हम पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं द ओल्ड वुमेन वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तो आपको एक पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा है। तो द ओल्ड वुमेन क्या है, आपका सब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे प्रेडिकेट क्या हो गया, वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, ये पूरा आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा प्रेडिकेट हो गया, जिसमें आपका वॉज वॉकिंग दोनों का दोनों आपका क्या है, वर्ब है, राइट। हाँ जी डियर, तिलक बिल्कुल सही कह रहा है। वॉकिंग डाउन अगर हम बोलते हैं तो ये भी वॉकिंग डाउन भी क्या था, फ्रेज था। अगर मैं केवल वॉकिंग डाउन बोलती तो ये भी क्या था, फ्रेज था। तो जैसा आपको पिक्चर में एनिमेशन दिख रहा है, अपना दिमाग चलाने की बात की जा रही है, वैसे ही अपना दिमाग के लाइट्स जो है जलाना शुरू कर दो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, दिस सब्जेक्ट है, इज उसके रिगार्डिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस सब्जेक्ट, इज माई बैग प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में इज क्या है आपका, वर्ब है, राइट। माई बैग मैं बोल दूं, केवल माई बैग मैं बोलूं, दैट इज फ्रेज हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, द वेदर इन मुंबई, द वेदर इन मुंबई या वेदर इन मुंबई, ये क्या है, फ्रेज है, नॉर्मल फ्रेज है। द वेदर इन मुंबई, ये पूरा का पूरा फ्रेज जब एक सेंटेंस में बोला जा रहा है, द वेदर इन मुंबई इज हॉट एंड ह्यूमिड, राइट। तो द वेदर इन मुंबई, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट, एंड इज हॉट एंड ह्यूमिड, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इज आपका यहाँ पे क्या है, वर्ब है, राइट। थर्ड में क्लॉज क्या है डियर, थर्ड, द ओल्ड वुमेन वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, पूरे सेंटेंस में एक ही क्लॉज है। द ओल्ड वुमेन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, पूरा कंप्लीट सेंस बन रहा है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में वर्ब आपको वॉज वॉकिंग मिल रहा है। वॉज वॉकिंग कोई फ्रेज नहीं होगा डियर, कोई अकेले वॉज वॉकिंग नहीं बोलता है, वॉज वॉकिंग नहीं बोलता, वॉकिंग डाउन बोल सकता है, डाउन द स्ट्रीट बोल सकता है। अभी पूजा शांति रखिए, अभी मैं केवल क्लॉज पढ़ा रही हूँ, अभी सेंटेंस में नहीं आया, मैंने पहले ही आपको एक इशारा दे दिया था कि एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं और एक क्लॉज से भी सेंटेंस बन सकता है। हाँ जी, हॉट एंड ह्यूमिड आप केवल बोल रहे हो, ये भी फ्रेज है, हॉट एंड ह्यूमिड भी आपका क्या है, फ्रेज है। डाउन द स्ट्रीट भी आपका क्या है, फ्रेज है। हाँ जी आंचल बिल्कुल सही कह रही है। आंचल का एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर मैं ये बोलती द ओल्ड वुमन वॉज वॉकिंग, तो ये भी एक क्लॉज होता, बिल्कुल एक क्लॉज होता। क्यों? अगर मैं केवल सेंटेंस यहीं पे स्टॉप कर देती, द ओल्ड वुमन वॉज वॉकिंग, एक बूढ़ी औरत वॉक कर रही थी, बिल्कुल एक कंप्लीट क्लॉज होता, राइट। द ओल्ड वुमेन वॉज वॉकिंग पे अगर फुल स्टॉप लग जाता तो भी यहाँ पर एक क्लॉज होता। द ओल्ड वुमेन आपका सब्जेक्ट होता, वॉज वॉकिंग आपका प्रेडिकेट होता, और प्रेडिकेट में केवल वर्ब है, राइट। चलिए, तो आई होप कि इसकी नोटिंग हो चुकी होगी। एक अकेले क्लॉज से सेंटेंस बन जाता है सार्थक, यही बोला, सेंटेंस के लिए क्लॉज होना जरूरी है। एक अकेले क्लॉज से सेंटेंस बन सकता है और एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉजेस हो सकते हैं। यथार्थ लास्ट पूरा सेंटेंस ही क्लॉज है। द वेदर इन मुंबई, दैट इज सब्जेक्ट, इज हॉट एंड ह्यूमिड, इट्स प्रेडिकेट, इज आपका वर्ब है प्रेडिकेट। द स्ट्रीट सब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। द स्ट्रीट, यहाँ पे द ओल्ड वुमेन वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, पूरे सेंटेंस में ओल्ड वुमेन की बात हो रही है, इसलिए पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ओल्ड वुमेन है। और हमारे इंग्लिश के सेंटेंस का जब भी स्ट्रक्चर बनता है तो सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले होता है। थर्ड में डियर बोला तो पूरा सेंटेंस ही एक क्लॉज है पुष्प्रीत। द ओल्ड वुमेन वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, पूरा
जो सेंटेंस है वो पूरा एक क्लॉज है। अगर तिलक का एक क्वेश्चन है, अगर मैं केवल द ट्रेन अराइव्ड बोलती, लेट नहीं लिखा होता, तो एक क्लॉज होता, हाँ जी क्लॉज होता। क्लॉज की पहचान क्या है? सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट में कम से कम एक वर्ब होना चाहिए। तो द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, अराइव्ड वर्ब हो गया। द ट्रेन अराइव्ड एक क्लॉज होता। राइट, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक सेंटेंस का दो हिस्सा, दो पार्ट में डिवाइड किया है। राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपका क्या है? प्रेडिकेट है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर डॉग्स बाग, डॉग्स बाग, डॉग सब्जेक्ट है, बाग उसके रिगार्डिंग वर्ब है, या आप इसको प्रेडिकेट बोल सकते हैं। द सन गिव्स लाइट, द सन आपका क्या है? सब्जेक्ट है। गिव्स लाइट आपका क्या है? प्रेडिकेट है। गिव्स आपका क्या आ गया? वर्ब आ गया। द चाइल्ड इज डेड, द चाइल्ड आपका सब्जेक्ट है, इज डेड आपका क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में इज आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। द बॉयज मेड ड्रामा कैप्टन, द बॉयज आपका सब्जेक्ट है, मेड ड्रामा कैप्टन्स आपका प्रेडिकेट हो गया। राइट, मेड आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। माई फादर गेव मी अ वॉच, माई फादर आपका क्या है? सब्जेक्ट है। गेव मी अ वॉच ये आपका प्रेडिकेट है। गेव आपका वर्ब है। राइट, मी अ वॉच ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, द फ्लेम्स आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। स्प्रेड एवरीवेयर आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, जिसमें स्प्रेड आपका क्या है? वर्ब है। द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, यहाँ पे द फ्लेम्स आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, जिसमें स्प्रेड आपका क्या है? वर्ब है। और इन एवरी डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रेज है जो कि सेंटेंस में यूज हुआ है। लास्ट यहाँ पे देखिए क्या है आपका? द आर्ट टू प्रिपेयर लेसन्स, द आर्ट टू प्रिपेयर लेसन्स ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो द आर्ट टू प्रिपेयर लेसन्स हैज अराइव्ड, द आर्ट टू प्रिपेयर लेसन्स ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। हैज अराइव्ड ये आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, जिसमें हैज अराइव्ड आपका क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो द आर्ट टू प्रिपेयर लेसन, जो लेसन प्रिपेयर करने का समय था वो आ चुका है। राइट, तो यहाँ पर द आर्ट टू प्रिपेयर लेसन्स पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात की गई है हैज अराइव्ड, आ चुका है। राइट, तो यहाँ पे हैज अराइव्ड आपका क्या है? प्रेडिकेशन आ रहा है अमन का, मैम ओनली वर्ब से भी प्रेडिकेट हो सकता है। हाँ जी, मैंने कहा प्रेडिकेट में कम से कम वर्ब होना जरूरी है, वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अश्विनी पॉइंट फाइव है। माई फादर गेव मी अ वॉच, माई फादर सब्जेक्ट है, गेव मी अ वॉच प्रेडिकेट है, जिसमें गेव वर्ब है, मी और अ वॉच दोनों ऑब्जेक्ट है। 6 द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, जो फ्लेम्स होती हैं, ठीक है, आग होती है, आग में फ्लेम्स होती है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जो फ्लेम्स है वो सब जगह फैल रही हैं। तो द फ्लेम्स आपका सब्जेक्ट है, स्प्रेड एवरीवेयर स्प्रेड वर्ब है, प्रेडिकेट आपका स्प्रेड एवरीवेयर है, जिसमें वर्ब स्प्रेड है। हाँ जी, स्प्रेड एवरीवेयर आप कह सकते हो कि आपका फ्रेज हो सकता है। अगर केवल स्प्रेड एवरीवेयर बोला जाता दैट इज फ्रेज। राइट, तो आई होप कि आपको क्लॉज ये जो है क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें जो हैं और देखनी है, इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखने जा रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंसेस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट करता है तो उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर
इम्परेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि बोला मैंने तुम्हें सिट डाउन, या मैंने तुम्हें बोला गेट आउट, राइट। तो सिट डाउन, तो भाई तुम्हारे सामने खड़े होकर मैं तुम्हें बोल रही हूँ सिट डाउन, तो किसको बोल रही हूँ? तुमको बोल रही हूँ, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, बोला तो केवल गया सिट डाउन, यहाँ पे यू अपने आप में छुपा था, अपने आप में अंडरस्टूड था कि तुमको बोला गया है, राइट। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस स्टार्ट ही वर्ब से हो रहा है, सिट डाउन, सिट क्या है? वर्ब है, राइट। तो यहाँ पर जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो है बोला नहीं जाता है, सब्जेक्ट बोला या लिखा नहीं जाएगा, उसमें अंडरस्टूड होता है कि आज सामने वाले को बोला जा रहा है, राइट। तो जैसे यहाँ हुआ थैंक हिम, मैंने आपसे कहा थैंक हिम, उसको थैंक यू बोलो, राइट। तो तुम ही को बोल रही हूँ, यू थैंक हिम, राइट। तो यू अपने आप में क्या है? अंडरस्टूड है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि सब्जेक्ट लिखा या बोला नहीं जाएगा, वो अपने आप में अंडरस्टूड होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अपने आप अंडरस्टूड होता है।